हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे रोल प्ले एंड साइमुलेशन के एमसीक्यूज का पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं रोल प्ले और साइमुलेशन में। रोल प्ले और साइमुलेशन कहने को दोनों एक ही होते हैं, बट दोनों में कुछ छोटा सा ही फर्क होता है। ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है, बट ये होता है ज्यादा कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर्ड। अब यहाँ की अगर बात की जाए तो रोल प्ले, यहाँ पर हम लोग रियल लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो भी पर्सन रोल प्ले कर रहा है ही कैन यूज हिज ओन ब्रेन। यहाँ पर जो है वो वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है। वेरिएबिलिटी इन द सेंस कि वो अपने अकॉर्डिंग रियल लाइफ सिचुएशंस को मोल्ड कर सकता है। बट यहाँ पर रोल प्ले में क्या होता है कि चीजें थोड़ी सी ज्यादा रिजिड होती हैं। जैसे यहाँ पर चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं, वेरिएबल होती हैं या फिर डायनामिक होती हैं, यहाँ पर चीजें रिजिड होती हैं। अच्छा, उसने जो काम किया है हमको वैसे ही उसको उस चीज को रोल प्ले करना है। वी विल नॉट गो इन एनी अदर डायरेक्शन या एनी अदर डेविएशन, बट साइमुलेशन में आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे अगर किसी एक्टर या एक्ट्रेस का आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो वो कहलाया जाएगा रोल प्ले। और वहीं पर ही अगर आपके साथ मॉक इंटरव्यूज प्ले किए जाएं, मॉक इंटरव्यूज जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग, है वो भी वही कि आप एक इंटरव्यूई का रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन वहां पर यू कैन यूज योर ओन ब्रेन, दैट इज नोन एज साइमुलेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि कुछ इसके एमसीक्यू। सबसे पहले दिया हुआ है हु ओपाइंस दैट, किसने ये चीज बोली है, कही है कि इंडिविजुअल कैन कम्स टू नो अबाउट हिमसेल्फ बाय व्हाट इज नोन एज रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग के थ्रू एक पर्सन अपने बारे में ज्यादा जान सकता है। तो ये किसने कहा है? तो इट हैज बीन सेड बाय G.H. मीड। फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ गुड टिप टू प्रैक्टिस रियल सिनेरियो विद द स्टूडेंट्स। एक अच्छी, ये कैसे हो सकता है? तो इवन दो इट कैन बी फ्रॉम साइमुलेशन एज वेल, बट साइमुलेशन जस्ट बिकॉज की थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, तो इजी वे में अगर कहा जाए तो रोल प्ले वुड बी बेटर, बट स्टिल साइमुलेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट कहलाया जा सकता है इसमें। देन नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आता है, लीविंग बिहाइंड पर्सनल प्रॉब्लम्स आता है, ड्रामेटाइजेशन आता है। तो ये तीनों ही चीजें आती हैं, हेंस इट विल बी ऑल ऑफ द अबव। मतलब उसमें पार्टिसिपेशन भी है, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को छोड़ भी देते हो, और आप ड्रामा क्रिएट करते हो या फिर आप ड्रामा इनैक्ट करते हो चीजों को। तो इसलिए रोल प्लेइंग में ये तीनों चीजें आती हैं। फिर बोला गया है कि आपको रोल प्लेइंग के जो स्टेप्स हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में लेकर के आना है। ठीक है, तो सबसे पहले इट विल बी द ऑप्शन नंबर 5, आप सिलेक्ट करोगे प्रॉब्लम को। ठीक है, उसके बाद देन यू विल कंस्ट्रक्ट अ रोल प्लेइंग सिचुएशन। उसके बाद यू विल गो फॉर द फोर्थ वन, कास्टिंग द प्लेयर्स। ठीक है, तो दिस इज ये वाला। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हो। फिर सेकेंड वाला आप कंस्ट्रक्ट करते हो रोल प्लेइंग की सिचुएशन को। फिर फोर्थ वाला आप प्लेयर्स को कास्ट करते हो। देन 1 नंबर दैट इज ब्रीफिंग, उनको बताओगे कि क्या करना है। उसके बाद 6th वन दैट इज रोल प्ले एनैक्ट करते हो, और उसके बाद लास्ट में डिस्कस करते हो, एनालिसिस करते हो कि कैसे गई चीजें। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, इफ ऑल स्टूडेंट्स के पास सारे स्टूडेंट्स की सेम प्रॉब्लम है, तो ऑल स्टूडेंट्स, सो ऑल द रोल प्ले विल बी द सेम इन एवरी क्लास। तो क्या रोल प्ले सारे क्लासेस में सेम होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्या कहा गया है कि अगर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो है वो सेम है, सो ऑल द रोल प्ले विल बी द सेम इन एवरी क्लास। नो, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज वेल। भले ही सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो है वो सेम हो, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। पर्सनल चीजें अपने लेवल पर पर्सनल होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग रोल प्ले भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस का दिया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोल प्ले। तो इट कैन बी इलिटरेट, इट कैन बी सेमी लिटरेट, इट कैन बी लिटरेट, पढ़ा लिखा वाला भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ मॉडल विच इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब इसमें बोला गया है कि एक मॉडल बनाना, एक मॉडल को रिप्रेजेंट करना, वो किसका किसका पार्ट होता है? साइमुलेशन, मॉडलिंग, दोनों का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इट विल बी मॉडलिंग। ठीक है, इस मॉडल बनाना इज मॉडलिंग, लेकिन उस चीज पर इनैक्ट करना विल बी साइमुलेशन, उस स्ट्रक्चर पर।
एनैक्ट करना। अभी हमने बताया था रोल प्ले और साइमुलेशन में डिफरेंस, तो हमने ये भी बताया था कि रोल प्ले जो होता है, सॉरी साइमुलेशन जो होता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस कि वहां पर हम एक प्रॉपर सेटिंग दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जो जर्नलिज्म पढ़ रहा है और उसको वो न्यूज वाला जो है वो न्यूज एंकरिंग करनी है उसको, तो ऑब्वियसली उसको उस लैब में ले जाया जाएगा जहां पर ग्रीन स्क्रीन, प्रॉपर लाइटिंग, माइक, ये सारी चीजें होती हैं, तो दैट विल बी स्ट्रक्चर्ड। वैसे ही उसी को हम लोग मॉडलिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डैश ऑफ अ सिस्टम इज द ऑपरेशन ऑफ द मॉडल। अब उसी चीज का ऑपरेशन या उसी चीज का एग्जीक्यूशन यहाँ पर कहेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, स्पेस, विच हेल्प एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड सिस्टम। तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग को एनालाइज पहले एग्जीक्यूट करना, फिर देखना कि वो क्या प्रॉपर समय और स्पेस के हिसाब से चीजें हो पा रही है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइमुलेशन कहते हैं। देन दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिया हुआ है कि भले ही जो मॉडलिंग है या मॉडल है, इट ट्राइज टू रिप्रेजेंट एक्चुअल सिस्टम, तो वो दिखाता है, लेकिन साइमुलेशन में ट्राई टू ऑब्जर्व द रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन करना साइमुलेशन में होता है, बाय डूइंग इम्पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड चेंजेस। मॉडल, एक जो मॉडल है, इट कैन बी स्टैटिक, हम उसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन साइमुलेशन जो होता है वो डायनामिक होता है, इट इज वेरिएबल, क्योंकि साइमुलेशन जो होता है वो हर बार चेंज होता है। एक आपके पास फिक्स प्लेस है, एक प्रॉपर लैब है चीजों को करने का, या इंटरव्यू के लिए एक प्रॉपर हॉल है, अब वहीं पर ही आप कैसे चीजों को एनैक्ट करते हो, कितना वेरिएबिलिटी लाते हो अपनी एक्टिंग में, उसको हम लोग साइमुलेशन मानते हैं। फिर बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मॉडलिंग एंड साइमुलेशन। दोनों को साथ में यूज करके दोनों के एडवांटेजेस क्या होते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यस। इट इज इजी टू टेस्ट, यस। इट इज इजी टू अपग्रेड, तो फिर इट विल बी ऑल ऑफ द अबव। Then next one, which of the following are the disadvantages of using modeling and simulation? Disadvantages क्या होते हैं? Simulation requires manpower, भाई मेहनत बहुत लगती है उसमें, and time consuming है obviously। Role play के according जो simulation है, it is comparatively टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि रोल प्ले में आप किसी को बुला करके बोलोगे कि इसकी एक्टिंग करो, इट विल बी इजियर, बट साइमुलेशन में यू हैव टू मेक इट स्ट्रक्चर्ड। साइमुलेशन रिजल्ट्स आर डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। साइमुलेशन के जो रिजल्ट होते हैं वो ट्रांसलेट करने में डिफिकल्ट होता है, आपको उसके लिए ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। साइमुलेशन प्रोसेस एक्सपेंसिव भी होता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन केस मॉडलिंग इज नॉट इन योर कोर्स, तो आप इसको इन जनरल सिर्फ साइमुलेशन के भी डिसएडवांटेजेस कंसिडर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज मॉडलिंग इज क्रिएटिंग अ मॉडल विच रिप्रेजेंट्स a system including their properties। so वहां पर एक act of building a model is known as modeling। क्या ये बात सच है, गलत है? हो सकता है दोनों में से, या फिर कुछ भी नहीं कह सकते, तो इट इज ट्रू। देन साइमुलेशन एक प्रोसेस है ऑफ यूजिंग अ मॉडल टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। उस पर्टिकुलर मॉडल पर एनैक्ट करना, एनालिसिस करना, रिजल्ट जानना, डिस्कशन करना, ये तो एक्ट ऑफ यूजिंग द मॉडल को हम लोग साइमुलेशन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप 1 फॉर साइमुलेशन। साइमुलेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो इट विल बी टू प्रिपेयर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप सबसे पहले जैसे पर्सनल सेलिंग या फिर सेलिंग में आप अगर कस्टमर है तो सबसे पहले वो नीड देखता है कि हमको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, फिर हम जाएंगे अपना सॉल्यूशन ढूंढने। सिमिलरली यहाँ पर भी वो अपनी प्रॉब्लम तय करता है। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट और उसके बाद इसको पढ़ लेना। ये साइमुलेशन के ही स्टेप्स हैं। देन हिरार्कल स्ट्रक्चर, ये भी एक टॉपिक है लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीबीए कोर्स में, तो इसमें लिखा हुआ है हायरार्कल स्ट्रक्चर एक चेन ऑफ कमांड होती है विद इन द कंपनी के अंदर, जो शुरू होती है सीनियर टॉप मोस्ट लेवल से शुरू होती है एंड एग्जीक्यूटिव से, और उसके बाद जनरल एम्प्लॉयज तक ये जाती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, इट इंश्योर्स कि मैनेजमेंट लेवल्स जो हैं वो ये समझ सके कि देयर इज रिलेशनशिप विद ईच अदर, और एक दूसरे को एंड कंपनी एंड मेक एफिशिएंट डिसीजन, और हेल्प कर सके कंपनी को अच्छे
डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो दिस इज हायरार्किकल स्ट्रक्चर। और उसके बाद इसी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कहाँ से फ्लो करती है, तो इट फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, नीचे से, लाइक सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर जाएगी तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और अगर सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट जा रही है तो वो हो जाएगा, दिस विल बी अथॉरिटी। यहां पे लिख देते हैं, दिस विल बी अथॉरिटी। ओके, देन नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड, यस, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, हाँ, तो ये बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर। ठीक है, तो दीज वर द अ फ्यू एमसीक्यूज ऑफ रोल प्ले एंड साइमुलेशन। कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू। And yes, do subscribe to our channel.